श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तीसरा पाद हमने अभी तक पढ़ लिया है। आज उसकी हम यह लाइव कक्षा 18 को पढ़ेंगे। 17 कक्षाओं में मैंने कंप्लीट आपको पूरा जो ये अष्टाध्यायी भाष्य था और तीसरे पाद को पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम 18वीं कक्षा में पूरे तीसरे पाद की आवृत्ति को करेंगे सार रूप में। ठीक है, तो इसमें जो भी हमने अपने तीसरे पाद में विभक्ति प्रकरण पढ़ा है, इसमें पूरे पाद में विभक्ति प्रकरण का उल्लेख है। यानी संपूर्ण अष्टाध्यायी में यदि विभक्ति प्रकरण हमको देखना है, ठीक है, तो यहाँ देखना है। तो मित्रों, ये अभियान चल रहा है और इस अभियान के चलते चलते ये हमारा जो तीसरा पाद पर हम आ गए हैं। ठीक है, तो ये आना भी हिते से लेकर के आज हम इस पाद में हमने आपको 73 सूत्र पढ़ाए हैं। चतुर्थी चाशिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः। इन 73 सूत्रों का एक बार मोटा मोटा आज की कक्षा में अवलोकन करना है। और मित्रों, हमारा जो लक्ष्य है वो है 1 करोड़ लोगों को प्रथम चरण में शुद्ध संस्कृत भाषा का संभाषण, लेखन और पुस्तकों को पढ़ करके सिखाना। कोई भी सीख, कोई भी किसी भी मत, संप्रदाय और कह सकते हैं धर्म, जाति, जो भी वर्तमान में जिन जिन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो संसार में केवल एक ही जाति है, मनुष्य जाति है, और एक ही धर्म है, मानव धर्म। तो मनुष्य जाति और मानव धर्म को लेकर के ही हम अपना यह अभियान संचालित कर रहे हैं। संस्कृत भाषा कोई भी जो भी सीखना चाहते हैं, संस्कृत भाषा की गहराई को जानना चाहते हैं, हर कोई जान ले, किसी को मनाही नहीं। आप पढ़िएगा, आपका स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं पूछा जाता है आप किस प्रदेश के हैं, आप किस वर्ग से विभाग रखते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाता। आपसे एक ही अपेक्षा की जाती है, हाँ आप संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप आइएगा, आपका हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम। तो मित्रों, ये हम इस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य संस्कृत से प्रौढ़ संस्कृत को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इस अभियान को संचालित करने के लिए मित्रों, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, जानते हैं कि कोई भी छोटे से छोटा कार्य हम संचालित करते हैं तो उसके लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपको यदि ये कार्य अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यह कार्य ठीक दिशा में हो रहा है, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा, तो आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप इस अभियान में अपना मासिक सहयोग देते रहें।
क्योंकि हमारा कोई आय का दूसरा स्रोत नहीं है, केवल आपका ही सहयोग इस कार्य को संचालित करता है। तो वर्तमान में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी मासिक जो खर्च हो रहा है इतना हो रहा है, और हमें कठिनाई ना हो, हम एकदम निश्चिंत होकर के आपको निरंतर पढ़ाते रहें, पढ़ाने में अधिक से अधिक समय देते रहें। ठीक है, तो आप अपना प्रति माह इसमें सहयोग भेजते रहें। इस अकाउंट से सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं वर्तमान में। ये व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान देंगे, और ये अकाउंट नंबर यहाँ दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया गया है अकाउंट नंबर। और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो नंबर है वो अलग नंबर है, ध्यान देंगे। ये वाला नंबर है 9582104261, ये अकाउंट से जुड़ा हुआ नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप पर ये नंबर नहीं है। और आप सीधा अपना सहयोग, ये आपको हमने स्कैन कोड ये है आपको, तो इससे भी आप मोबाइल से सीधा जिस भी माध्यम से आप करते हैं स्कैन करके भी आप प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन, क्योंकि मैं इस कार्य को निरंतर करना चाहता हूँ। कम से कम मैं 20 से 25 साल अभी पढ़ाऊंगा, तब जाकर के कुछ मैं कोर्सेस बना पाऊंगा, और 20 से 25 साल तक मुझे निरंतर आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आप सहयोग करते रहिएगा, हम यहाँ से निरंतर इसी कार्य में लगे हुए हैं और कोई कार्य नहीं करते। चलिएगा ये, और अपने सहयोगियों से भी सहयोग कराइएगा। कभी जन्मदिन आता है, कभी कोई आपके घर में मंगल कार्य होता है, उसके उपलक्ष्य में भी आप दे सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। आज का अवलोकन करना है। ठीक है, मोटा मोटा अवलोकन करेंगे, सभी चीज आपने समझ ली है, हमने समझा दी है आपको लंबे समय तक पढ़ाते हुए। विभक्ति प्रकरण है, सभी सारी विभक्तियां इसी के अंदर समाहित हैं, तीसरे पाद के अंदर। पहला सूत्र है अनाभिहिते। अनाभिहिते का अर्थ ये कि ये इसका अधिकार चलेगा आगे। ठीक है, अधिकार चलेगा पाद की समाप्ति तक, परंतु मुख्य रूप से इसका अधिकार चलता है षष्ठी शेषी तक। ठीक है, ये बता दिया है, और आगे भी जाता है बीच में, और भी आगे भी जाता है, परंतु जहां उपपद विभक्ति, ये बताया था, जहां पर उपपद विभक्ति कही गई है उसमें अनभिहिते का अधिकार नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे नमा के योग में चतुर्थी कही है तो वहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। और अनभिहिते का अर्थ है अनुक्त। इसके द्वारा अनुक्त यहां पर बता दिया था कि तिंग कृत तद्धित समासही, माने जो कारक तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, कृत प्रत्यंत प्रत्ययों के द्वारा, और तद्धित तद्धित प्रत्ययांतों के द्वारा अथवा समास के द्वारा कहा नहीं गया है, उसमें ही आगे कही हुई विभक्तियां होंगी। ठीक है, बस इतना है। तो तिंग कृत तद्धित समासही ही अनभिहितम, इनके द्वारा अनुक्त होना चाहिए, ऐसा अधिकार आगे हमारा चलेगा। आगे है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया माने अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवती, माने अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, ग्रामम गच्छति, कटम करोति, ये सब आपको। तृतीया च होश छंदसी, ये ऊपर वाले सूत्र का अपवाद सूत्र है। ये कहता है कि मैं अपवाद नहीं कहेंगे, और तृतीया भी करता है, अपवाद नहीं है ये, वो द्वितीय करता है, परंतु ये कहते हैं कि छंद विषय में जो हु धातु है उसके भी अनभिहित कर्म में तृतीया और हो जाती है, द्वितीय भी हो जाती है, तृतीया भी हो जाती है। ठीक, तो ये तृतीया करता है। ठीक है, और अंतरांतरेण युक्ते, तो ये कहता है कि अंतरा और अंतरेण इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे अंतरा त्वाम च माम च कमंडलु, तो अंतरा के योग में त्वाम माम में द्वितीय हो गई, ऐसे अंतरेण के साथ भी हो जाती है। और इसके बाद है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, ये कहता है कि अत्यंत संयोग
प्रतीत हो रहा हो, मैंने अत्यंत संयोग का विषय बन रहा हो, तो जो कालवाची शब्द हैं और जो अध्वावाची शब्द हैं उनमें क्या है, माने उनमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे मासम अधीतो अनुवाकः, तो ये क्या है, यहाँ पर कालवाची है मासम, इसमें द्वितीय हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या आदित्य अनुवाकम, लगातार मास पर पढ़ाई है, अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा है। ऐसे ही अध्वनि में क्रोशम अधीते, माने कोष भर पढ़ा, तो क्रोशम शब्द कैसा है, अध्वावाची मार्गवाची, तो उसमें द्वितीय हो गई है, ठीक है। आगे है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया कहता है कि ऊपर वाला जो विषय है, यदि कालवाची और अध्वावाची शब्दों में द्वितीया कही है और यदि आप उसमें अत्यंत संयोग होने पर उसमें अपवर्ग माने फल की प्राप्ति भी हो जाए तो क्या होती है, तृतीया हो जाती है, द्वितीया नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मासेनानुवाको धीता संवत्सरेणानुवाको धीता, मास पर अनुवाक को पढ़ा और वो याद भी हो गया, उसका फल भी मिल गया, तो मासेन में तृतीया होगी। ऐसे ही क्रोशेन अनुवाको अधीता, तो क्रोशेन में क्या है, उस बार अनुवाक को पढ़ा और वो याद भी हो गया, तो तृतीया हुई है, द्वितीया नहीं हुई। ये उसका अपवाद है, यदि अपवर्ग होगा विषय तो उसमें तृतीया होगी, द्वितीया नहीं होगी। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, ये कहता है कारक मध्य, कारक मध्य का अर्थ यहां पर हमने लिया है कारक की जो शक्ति, माने कारक की जो दो शक्तियां हैं उनके मध्य, मध्य का अंतराल द्योतित होता हो तो क्या है, सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती हैं। जैसे क्या बताया था, अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वहे भोक्ता, आज देवदत्त खा करके 2 दिन बाद खाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आज का देवदत्त की आज की खाने की जो शक्ति है, कारक शक्ति, और 2 दिन के बाद की जो शक्ति है, वो 2 शक्तियां हैं, इसलिए क्या है यहाँ कालवाची में, ठीक है, क्या है कालवाची शब्द में यहाँ द्वितीया हो गई। ऐसे ही ये इहास्थः क्रोशे, क्रोशे या अध्वावाची में सप्तमी हो गई है, तो ये सप्तमी हो जाती है यदि ऐसा होगा तो कारक शक्ति होगी तो, ठीक है। सप्तमी और पंचमी, पंचमी हो जाती है द्व्यहात और त्रिहात, क्रोशे और क्रोशात, सप्तमी और पंचमी हो जाती है, द्वितीय नहीं होती है, तृतीय नहीं होती है। चलिएगा आगे है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ये कहता है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक से युक्त माने योग होने पर तो द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे शाकल्यस्य संहिता मनु प्रावर्षत, तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से संहिता में द्वितीय हो गई है। यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ठीक है। ये कहता है कि जिससे अधिक अथवा जिसका ईश्वर वचन माने स्वस्वामी संबंध द्योतित होता हो तो वहां पर क्या होती है, सप्तमी होती है, ठीक है। जैसे उपखार्याम द्रोणः उपनिष्टे कार्षापणम, माने द्रोण क्या है, उपखारी से अधिक है, तो जिससे अधिक है उसमें सप्तमी हो गई उपखार्याम, ठीक है। ऐसे उपनिष्के कार्षापणम, उपनिष्के में सप्तमी हो गई है, ठीक है। ऐसे ही स्वस्वामी संबंध में आधि ब्रह्मदत्ते पंचालाः, आधि पंचालेषु ब्रह्मदत्ता, तो ये क्या है, स्वामी में सप्तमी हो गई है और यहाँ पर स्व में सप्तमी हो गई है, ठीक है। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा यहाँ पर है, यहाँ उप की है और यहाँ अधि की है, ये पहले आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सप्तमी होती है। पंचम्य पांग परिभिहि, ये कहता है माने अप आंग परि, ठीक है। इन कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी, ठीक है। जैसे
अपत्रिगर्तव्य कर्तव्यो वृष्टो देवः। तो अब की क्या है, कर्म प्रवचनी संज्ञा है, त्रिगर्तव्य में पंचमी हो गई। ठीक है, ऐसे ही आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, ये हो गया। आगे है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। ठीक है, यस्मात् प्रतिनिधि यस्माच्च प्रतिदानम तत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी विभक्ति भवति। माने जिससे प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसका अथवा जिसका प्रतिदान किया जाता है, तो तदवाची शब्द में क्या होती है, पंचमी होती है। क्या होती है, पंचमी। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया था, अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, तो ये पंचम्यंत का प्रयोग, पंचम्यंत माने रसी प्रत्यय आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही तिलेभ्य प्रतिमासान अस्मै यच्छति, और तिलेभ्य में क्या हो गई है, पंचमी हो गई है। ये प्रतिदान हो रहा है यहाँ पर। ये हो गया आपका। आगे गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टा या मनध्वनि। कहते हैं गत्यर्थक धातुओं के कर्म में, ठीक है, उनका जो कर्म होगा, और अनध्वनि माने अध्वावाची कर्म नहीं होना चाहिए, चेष्टा गम्यमान होने पर द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कर्म में द्वितीय कही थी, अब चतुर्थी और चतुर्थी भी कह दी है, तो वही कहा। ये जैसे ग्रामम ब्रज ब्रजति ग्रामाय व्रजति, दोनों हो गई, चतुर्थी भी होगी द्वितीय भी हो गई। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ चेष्टा हो रही है, और गत्यर्थक धातु है ब्रज है, और कर्म है, ये अनवित कर्म है, तो उसमें हो गई। आगे आपका चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, द्वितीय हो गई, द्वितीय के बाद में आ गई चतुर्थी। कहते हैं कि जो संप्रदान कारक है उसमें चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए, सरल है। ठीक है, आगे था यहां पर क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ठीक है, स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोः अनभिहिते कर्मणि कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति, कर्मणि द्वितीया प्राप्ता चतुर्थी विधीयते। कर्म में द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी तो चतुर्थी का विधान कर रहे हैं, परंतु क्या कह रहे हैं कि अप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद धातु माने क्रिया के लिए क्रिया, क्रिया के लिए क्रिया जब होती हो तब उसमें जो क्रियार्थोपपद धातु है, क्रियार्थोप धातु है, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, परंतु उसका कर्म वहां पर हो तो उसमें क्या हो जाती है, चतुर्थी होती है। जैसे यहां समझ लेंगे मोटा मोटा, विशेष तो मैंने आपको वही समझाया है पहले। एदेभ्यो ब्रजति, एदेभ्यो ब्रजति का क्या अर्थ है, एधान आने तुम ब्रजति, क्या, एधान आने तुम ब्रजति, तो यहां पर क्या है, आने तुम, ये क्या है, ये है आपका क्रियार्थोपपद, क्रियार्थोपपद धातु है ये, आंग पूर्वक नी, तो इसका ये कर्म है, एधान आने तुम ब्रजति। इसको शॉर्टकट में बोला एधेभ्यो ब्रजति, इसका हमने अब प्रयोग कर दिया, और इसका ये कर्म है, तो इसमें क्या हो गई, द्वितीय प्राप्त थी तो क्या कर दी, सूत्र ने चतुर्थी कर दी, बस इतना ही इसका प्रयोजन है। पुष्पेभ्यो ब्रजति, पुष्पाणी आने तुम ब्रजति, फूलों को लाने के लिए जाता है। ठीक है, ऐसे वृकेभ्यो ब्रजति, शशेभ्यो ब्रजति, वृकान हंतुम ब्रजति, शशान हंतुम ब्रजति, माने भेड़ियों को मारने के लिए जाता है, खरगोशों को मारने के लिए जाता है। ठीक है, ये है इसका मोटा मोटा। ठीक है, चलिए।
ये था आपका तुमर्थाच भाव वचनात्, ठीक है। ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद से रिलेटेड दोनों सूत्र थे। तो ये कहता है कि तुमर्थात् भाव वचन प्रत्ययांतात् प्रातिपदिका चतुर्थी विभक्तिर भवति, माने तुम के अर्थ में, ठीक है, जो भाव वचनवाची, भाव वचन मान भाव में कहे गए जो प्रत्यांत शब्द हैं उनसे क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पाकाय ब्रजति, माने तुम का अर्थ क्या होता है, भविष्य काल, माने करेगा, तो पकाएगा इसलिए जाता है। तो पाक शब्द कहीं प्रत्यांत है, तुमन के अर्थ में हुआ है, तुमन भविष्य काल के अर्थ को यहाँ बता रहा है। तो पाकाय ब्रजति, तो पाकाय माने चतुर्थी हो गई यहाँ पर, ठीक है, पकाने के लिए जाता है अर्थात पकाएगा। तो ये क्या हुआ, भाववचन प्रत्यांत शब्द है। ऐसे त्यागाय ब्रजति, संपत्तये ब्रजति, इष्टये ब्रजति। चलिएगा आगे आ जाइएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च, ठीक है, ये शब्द हैं, यहाँ पर अन्विते की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट इत्येतैः शब्दैर् योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, ठीक है, सरल है। आगे है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु। ये कहता है कि अनादरे गम्यमाने प्राणि वर्जिते मन्यते है कर्मणि विभाषा चतुर्थी विभक्ति भवति। अनादर गम्यमान हो रहा हो और प्राणी वर्जित, प्राणी से भिन्न अर्थ वाली जो मन्य धातु जो कर्म है, माने मन धातु का जो कर्म है वो प्राणी नहीं होना चाहिए, प्राणीवाचक शब्द नहीं होना चाहिए, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। न त्वा तृणम मन्ये, ठीक है, तृणम में ये प्राणी वर्जित, प्राणी से प्राणीवाची शब्द नहीं है तृणम, ठीक है, उसमें द्वितीय ये है विकल्प से चतुर्थी हो गई, तो ये द्वितीय हो गई, पक्ष में नत्वा तृणाय मन्ये, तो ये चतुर्थी हो गई। चलिएगा ये हुआ आपका। आगे आइएगा, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, चतुर्थी हो गई, द्वितीय हो गई, तृतीय, चतुर्थी हो गई, तृतीय आ गई। कहते हैं कि अनभिहित जो कर्ता और कर्ण होते हैं, अनभिहित अनभिहितयोः कर्तृकर्णयोस् तृतीया विभक्ति भवति, माने अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीया होती है। जैसे कर्तरिम देवदत्तेन कृतम, ये तृतीया होगी कर्ता में, ठीक, कर्ण में असिना छिनत्ति है, असिना में तृतीया होगी। प्रकार से हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीया इस सूत्र से होती है। सहयुक्ते अप्रधाने, माने सह से युक्त, माने सह का योग होने पर जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति भवति, तृतीया होती है। पुत्रेण सा आगता पिता, तो पुत्र क्या है, पिता आया है पुत्र के साथ में, तो पुत्र यहाँ पर अप्रधान है, ठीक है। ये नांग विकारः, ये नांग विकार अर्थात ये न अंगेन अंगस्य शरीरस्य विकारो लक्ष्यते तस्मात् तृतीया विभक्ति भवति। जिस अंग के द्वारा शरीर का विकार लक्षित होता हो तो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती है, ठीक है। अक्षणा काणा पादेन खंजा पाणिना कुंठः, ठीक है, सरल है, इसमें कठिन नहीं है। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे तृतीया विभक्ति भवति, माने किसी चिन्ह के द्वारा कोई व्यक्ति कोई वस्तु की पहचान की जाती है तो उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे अपि भवान कमंडलुना छात्रम मद्राक्षीत, तो छात्र की पहचान क्या है, कमंडलू, कमंडलू में तृतीया हो गई है, ठीक है, ऐसे आ गया।
अन्योन्यतरस्याम कर्मणि संपूर्वक ज्ञा धातु संपूर्वस्य ज्ञा धातोर न विहिते कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिर्भवति विकल्पेन पक्षे द्वितीय। संपूर्वक ज्ञा धातु के अनभिहित कर्म में क्या है, तृतीया विभक्ति होती है विकल्प से और पक्ष में द्वितीया भी हो जाती है। ठीक, जैसे मात्रा संजानीते बालः, मातरम संजानीते बालः, यहाँ तृतीया हो गई, ये द्वितीया हो गई। हे तऊ, हेतुवाच्य शब्दे तृतीया विभक्तिर्भवति, माने हेतु माने हेतुवाचक शब्द में क्या होती है, तृतीया होती है। विद्या यशा सत्संगेन बुद्धि धनेन कुलम, तो इनमें क्या है, सब में तृतीया हो गई। अकर्तृ पंचमी, तो अकर्तरी ऋणे पंचमी, कहते हैं ऋणे वाच्य कर्तृ रहते हेतु पंचमी विभक्तिर्भवति। ऋण वाच्य होना चाहिए, माने ऋण गम्यमान होना चाहिए, और कर्ता रहित हेतु माने हेतु है वो कर्ता नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या हो जाती है, पंचमी हो जाती है। जैसे शताद बद्धा, सहस्राद बद्धा, तो ये क्या है, ये कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है शत, ठीक है, यहाँ पर हेतु में आ रहा है। ठीक है, और ऋण गम्यमान हो रहा है यहाँ पर। ऊपर वाले सूत्र से इसमें क्या प्राप्त थी, तृतीया, तो यहाँ पर इस सूत्र ने कहा यदि ऋण गम्यमान हो रहा हो और अकर्ता बन रहा हो और हेतु, तो उसमें तृतीया पंचमी होती है, तृतीया नहीं होती है। विभाषा गुणे स्त्रियाम, तो ये कहते हैं अस्त्रियाम स्त्रीलिंगम विहाय पुल्लिंग नपुंसक लिंगे वर्तमानो यो हेतुवाची गुणवाचक शब्द तस्मिन् विकल्पेन पंचमी विभक्तिर्भवति पक्षे तृतीया भवति पूर्वेण नित्यं तृतीया प्राप्ता विकल्प्यते। कहते हैं माने ऐसा शब्द जो स्त्रीलिंगवाची नहीं होना चाहिए, पुल्लिंग और नपुंसक लिंगवाची हो, ठीक है, और उसमें वर्तमान जो हेतुवाची शब्द है और वो कैसा होना चाहिए, गुणवाचक, तो उसमें विकल्प से पंचमी हो जाएगी, पक्ष में तृतीया हो जाएगी, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण दे दिया है, जाड्याद बद्धा जाड्येन बद्धा। चलिएगा आगे है षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, ये कहते हैं हेतु शब्द से प्रयोगे हेतु द्योत्ये द्यौत्ये षष्ठी विभक्तिर्भवति। हेतु शब्द का प्रयोग हो और हेतु द्योतित होने पर क्या है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्नस्य हेतोर धन्य धन्य कुले वसति, तो ये क्या है, ये तो हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा है, और ये हेतु माने हेतुवाचक शब्द है, अन्न हेतु है। ठीक है, तो क्या है, हेतु शब्द से प्रयोग है हेतु द्योति, हेतु द्योतित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो जिससे हेतु द्योतित हो रहा है तो उसमें और जो हेतु शब्द है उसमें दोनों में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, यहां पर क्या है, अन्न हेतु है यहां पर। ठीक है, तो अन्नस्य हेतु धन कुले वसति, अन्न के कारण से धनवान कुल में वास करता है, तो अन्न हेतु है तो उसमें षष्ठी हो गई। ठीक है, हेतु दोनों चीज होनी चाहिए, एक तो हेतु शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए, ठीक है, और हेतु द्योतित भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ अन्न में षष्ठी हो गई। ठीक है,
ये हुआ। चलिएगा आगे। आगे है सर्वनामनस् तृतीया च। सर्वनामनस् तृतीया च कहता है सर्वनामनो हेतु शब्दस्य प्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया विभक्तिर्भवति चकारात् षष्ठी च। ठीक है। सर्वनाम यदि जो हेतु शब्द के प्रयोग में यदि विशेषण के रूप में सर्वनाम वाच्य शब्द भी साथ में प्रयोग हो रहा हो तो क्या है, हेतु के द्योतित होने पर तृतीया विभक्ति भी होती है, चकार से षष्ठी भी होती है। और इस पर मैंने आपको वार्तिक आदि जो विशेष पढ़ाए थे उनको आप वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ वार्तिक आदि नहीं पढ़ा सकेंगे। तो जैसे कस्य हेतोर वसति येन हेतुना वसति, यस्य हेतोर वसति येन हेतुना वसति। तो ये क्या है, सर्वनाम है। क्या है ये, सर्वनाम है। ये सर्वनाम है, ये हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा है तो दोनों में षष्ठी या तृतीया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये यही मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, इस वार्तिक से प्राय करके सर्वनाम विशेषण वाची शब्द प्रयोग होने पर निमित्त कारण हेतु का प्रयोग हो तो सभी विभक्तियां होती हैं। ये हमने विस्तार से पढ़ा दिया है आपको। ठीक है। अपादाने पंचमी, ध्यान देंगे। अपादाने पंचमी, चतुर्थी विभक्ति भी हो गई है, बीच में थोड़ा सा आ गया था तो वो भिन्न भिन्न विभक्तियां षष्ठी तृतीया आ गई थी, प्रमुख रूप से यहाँ पर तृतीया हो गई थी। अब आ रहा है पंचमी का। चतुर्थी भी हो गई, द्वितीया, चतुर्थी और तृतीया, अब आ गई पंचमी। अपादाने पंचमी कहते हैं कि पंचमी व्यक्ति कहां पर करनी चाहिए, कहते हैं अपादान में पंचमी होती है। ठीक है। और दूसरी जगह भी बता रहे हैं, जहां जहां होती है वो बता रहे हैं, पर अपादाने पंचमी, अपादान कारक होता है उसमें पंचमी व्यक्ति हमें करनी चाहिए। शिक्षात पर्णानि पतंती ग्रामात आगच्छति आदि। ठीक है। आगे है आपका अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचूत्तर पदाजा ही युक्ते। ठीक है। ये शब्द है इसके अंदर, अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक्शब्द। ठीक है। और अंचुत्तर पद आच, आही, इत्तेतैर योगे पंचमी विभक्ति भवति, माने इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात इनका संबंध जिसके साथ होता है उनमें पंचमी होती है। सारे उदाहरण आपको दे दिए गए हैं। ठीक है। आगे है षष्ठ्या तसर्थ प्रत्ययेन, ये अतसर्थ प्रत्ययेन युक्ते षष्ठी विभक्तिर भवति। ये अतसुच, जो अतसुच प्रत्यय है उसके अर्थ में और भी प्रत्यय हैं और वो भी प्रत्यय, तो उस प्रत्यय से युक्त योग होने पर क्या है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है। ये उदाहरण दिए, दक्षिण तो ग्रामस्य षष्ठी हो गई है, उत्तर तो ग्रामस्य, ये सारे उदाहरण है। ठीक है। तो अतसुच प्रत्यय के अर्थ में वेद प्रत्यय उनके योग में षष्ठी होती है। एन पा द्वितीया, एन प्रत्यांतेन योगे द्वितीया विभक्ति भवति, माने एन प्रत्यांत कोई शब्द है उसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। पृथक विना नाना भिस्तृतीयान्यतरस्याम्। ठीक है। ये शब्द है पृथक विना नाना इत्येतैर योगे तृतीया विभक्ति भवति, अन्यतरस्याम् पंचमी च, और पंचमी भी हो जाती है विकल्प से। ठीक। तो दोनों हो जाती है, तृतीया और पंचमी। कर्णे चस्तो काल्प कृच्छ कतिपयस्या सत्ववचनस्य। ये कहते हैं कि अर्थात स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय इत्येतेभ्यो सत्ववचनेभ्यः कर्णे कारके तृतीय तृतीया पंचम्यो विभक्ति भवता, माने ये शब्द हैं, इनसे क्या है, कर्ण कारक में। ठीक है।
कर्ण कारक में क्या हो जाती है, तृतीया और पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे स्तोकान मुक्ता, तो ये स्तोकाद मुक्ता ये पंचमी हो गई यहाँ पर, तो केन मुक्ता ये तृतीया हो गई। ठीक है, तो ये शब्द और क्या होने चाहिए, कर्ण कारक में, ये कर्ण कारक में ये कर्ण कारक होने चाहिए। ठीक है, तो माने कर्ण माने साधन बनने चाहिए, तब हो जाएगी। तो इनमें सब जगह ये पंचमी और तृतीया हो गई है। आगे आपका दूरांत कार्थई षष्ठ्यन्य तरस्या, कहते हैं दूर और समीप के पर्यायवाची शब्द, उन शब्दों से कहते हैं, उन शब्दों के साथ योग होने पर जिनका संबंध होता है इनके साथ में, उनमें विकल्प करके षष्ठी विभक्ति होती है, पक्ष में पंचमी विभक्ति होती है। दूरार्थई अंतकार्थई समीपार्थई शब्दई ही योगे षष्ठी विभक्ति विकल्पेन भवति पक्षे पंचमी च। ठीक है, तो अब देखिएगा ये ग्रामात दूरम ग्रामात में पंचमी हो गई, दूरम ग्रामस्य में षष्ठी हो गई। षष्ठी और पंचमी दोनों प्रकार से यहाँ पर उदाहरण हमने आपको दिए हैं। ठीक है, तो ये दूर और समीपवाची शब्दों के योग होने पर होती है। ठीक है, अब है आपका आगे वाला सूत्र है, ये सूत्र क्या है, दूरवाची और अंतकवाची शब्दों में ही करता है। दूरांतकार्थेभ्यो द्वितीयाच्च, ये कहता है दूरांतकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया विभक्ति भवति चकारात् षष्ठी च विकल्पेन अतः पक्षे पंचम्यपि भवति एवं विभक्ति त्रयं सिद्धम भवति। इस सूत्र का अर्थ है कि जो दूरवाची और समीपवाची जो शब्द हैं, उन शब्दों में ही षष्ठी, पंचमी, ठीक है, और द्वितीया, ये तीन विभक्तियां हो जाती है। ठीक है, तो वही उदाहरण दिए, दूरम ग्रामस्य, दूरस्य ग्रामस्य, दूरात ग्रामस्य, ये द्वितीया हो गई, षष्ठी हो गई, ये पंचमी हो गई, अर्थ एक ही है। ठीक है, चलिएगा आगे आपका सप्तम्यधिकरणे च, अब अधिकरण कारक आ गया। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कहते हैं अधिकरणे सप्तमी विभक्ति होती है, सरल है। ठीक, और इसका अच्छा कहते दूरांत का अर्थेभ्य शब्द आ रहे हैं, कहते हैं अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति चकारा दूरांत कार्थेभ्यश्च। एक तो अधिकरण में सप्तमी होती है, दूसरा क्या है, तो दूर और अंतिक मान दूर और समीपवाची जो शब्द हैं उनमें भी सप्तमी हो जाती है। तो इन शब्दों में सप्तमी, चार विभक्तियां हो गई, षष्ठी, पंचमी, द्वितीया और सप्तमी, और अधिकरण में सप्तमी कर दी इसने। ठीक है, इसका ये अर्थ हो गया। चलिएगा यस्य च भावेन भावलक्षणम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, काफी मैंने विस्तार से समझाया था आपको। कहते यस्य च भावेन क्रियया भावः क्रियांतरम लक्ष्यते तस्मात् सप्तमी विभक्ति भवति। जिसकी क्रिया से कि दूसरी क्रिया लक्षित होती हो तो है, तो क्या है, उस क्रिया से क्या क्रियावाची शब्द से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे गोषु दुह्यमानासु गतः, तो गौओं के दोहने के समय में गया, तो ये दो क्रिया है, दोहना और जाना। तो दोहना क्रिया के द्वारा ये क्रिया लक्षित हो रही है। तो इस क्रिया में क्या हो जाएगी, जिस क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तो जिसके द्वारा लक्षित होती है तब क्रियावाची शब्द में सप्तमी हो जाती है। ठीक है,
ऐसे दुग्धासु आगता, माने गायों के दुहे जाने पर वो आ गया, तो इसमें सप्तमी हो गई। अग्निषु हूयमानेषु गतः भूतेष्वागतः। तो इस प्रकार से जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तो जिस क्रिया के द्वारा लक्षित होती है तद वाची जो शब्द होता है उसमें सप्तमी होती है मुख्य रूप से। अब आ गया आगे आपका, चलिए षष्ठी चानादरे। कहते हैं यदि ऊपर वाली पूरी शर्त घट रही हो, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, और यदि अनादर गम्यमान हो रहा हो तो कहते हैं षष्ठी होती है। यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते ततो अनादरो गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति। चकारात सप्तमी च, और सप्तमी भी हो जाती, दोनों हो जाती। रुदता प्राव्राजित, रुदति प्राव्राजित, क्रोशता प्राव्राजित, क्रोशति प्राव्राजित। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा आगे का है, सरल है। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च। ठीक है, स्वामी अर्थ स्वामिन ईश्वर अधिपत दायाद साक्षिन प्रतिभू प्रसूत इत्येतैः शब्दैर्योगे षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। माने ये शब्द हैं, इनके योग होने पर क्या है, जिनके साथ संबंध होता है उनमें सप्तमी व्यक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों हो जाती है। जैसे गवाम स्वामी और गोशु स्वामी, तो गवाम में और गोशु में ये षष्ठी और सप्तमी दिखाई देती है स्वामी के योग में। ठीक है, ये स्वामी है। इसी प्रकार से आगे भी उदाहरण है। ठीक, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम कहता है अर्था आसेवायाम गम्यमानायाम आयुक्त कुशल इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम योगे षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ति भवति। आसेवा, आसेवा माने तत्परता यदि गम्यमान हो रही हो तो आयुक्त और कुशल इन शब्दों के योग होने पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे आयुक्ताः कटकर्ण से, तो यह षष्ठी हो गई। आयुक्ताः कटकरणे माने चटाई बनाने में लगा हुआ है, तो ये हो गया। चलिएगा, तो मित्रों आज की कक्षा में हम इन 40 सूत्रों को रखते हैं, जो आज की कक्षा में सभी सूत्र नहीं आएंगे क्योंकि अभी 33 सूत्र और हैं। तो आज की कक्षा में हम 40 सूत्रों की आवृत्ति कर ली है। आगे की कक्षा में 41 से 73 तक के सूत्रों की आवृत्ति करेंगे। चलिए यहीं पर विराम देते हैं। काफी लंबी कक्षा हो जाएगी, यदि पूरा एक में करेंगे तो 1.5 घंटे की बनेगी। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।